हेमा मालिनी, जिन्हें हम आज ड्रीम गर्ल के नाम से जानते हैं और हम जानते हैं कि वो कितनी बेहतरीन कलाकार हैं। न सिर्फ कला, अभिनय कला, इसके अलावा राजनीति में भी उनका एक स्थान रहा है। उनके विषय में अधिक बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब अच्छी तरह हेमा मालिनी जी के विषय में जानते हैं। हेमा मालिनी जी का जो ये जन्म रहा जिसमें उन्होंने न सिर्फ बहुत शोहरत हासिल करी, दौलत हासिल करी, खूबसूरती उन्हें परमात्मा की तरफ से मिली, मान-सम्मान मिला और कुछ लाइफ में उन्होंने कुछ जैसे कि उन्होंने धर्मेंद्र जी से विवाह किया, जो कि अगर हम सामाजिक एक नैतिक रूप से देखें तो थोड़ा गलत भी रहा। लेकिन अगर हम 2 आत्माओं के रूप में देखें तो दोनों एक-दूसरे के साथ ही रहे, सच्चा प्रेम एक-दूसरे से करते रहे। हाँ, सामाजिक रूप से थोड़ा इसे अमर्यादित माना गया। आज मैं आप सभी के साथ हेमा मालिनी जी की पूर्व जन्म की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें हम समझेंगे कि उन्होंने ये जो उनकी यात्रा रही, ये जो भी उनको जीवन में हासिल हुआ, क्यों हुआ? या जो उनका वैवाहिक जीवन रहा, जो वर्तमान में वैवाहिक जीवन उनका रहा, वो क्यों रहा? इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। अगर आप लोग इस कड़ी को पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर ही मैं इसका सेकंड पार्ट आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हेमा मालिनी जी अपने पूर्व जन्म में 18वीं सदी की बिल्कुल बिगिनिंग में भारत के दक्षिण में ही एक लोकप्रिय टीचर के रूप में दिखाई देती हैं। एक ऐसी बेहतरीन टीचर जो नृत्य कला, संगीत कला दोनों में बेहतरीन है। विशेष तौर पर नृत्य कला में काफ़ी बेहतरीन है और बच्चों को नृत्य कला सिखाने का कार्य करती है। उस बर्थ में हेमा जी का जीवन एक मिला-जुला जीवन रहा है, जिसमें उन्हें सम्मान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ा। एक बेहतरीन नृत्यांगना होने के नाते और एक बेहतरीन टीचर होने के नाते समाज में बहुत सम्मान मिला और अच्छे घरों के व्यक्ति, संभ्रांत परिवारों के व्यक्ति अपने लड़के और लड़कियों दोनों को इनके पास नृत्य सीखने के लिए भेजते रहे और यही इनकी जीविका का साधन भी रहा, परिवार चलाने का ज़रिया भी रहा। इससे होने वाले धन अर्जन से ही उनका जीवन चलता रहा। लेकिन उसी बर्थ में हेमा जी ने सामाजिक रूप से कह लीजिए कुछ समाज के खिलाफ जाकर गलत फैसले लिए। ऐसे गलत फैसले जिन्हें उस समय के समाज के द्वारा गलत ठहराया गया और इसके लिए उनको बहुत एक अपमान कह लीजिए, तिरस्कार कह लीजिए, धन की हानि कह लीजिए, उसका भी सामना करना पड़ा और बहुत ही बदतर स्थितियों का सामना करना पड़ा। वो कुछ इस तरह की स्थितियाँ थीं कि कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसी स्थिति में पीछे हट सकता है, अपने कदम पीछे हटा सकता है। ये मान सकता है कि कहीं उससे कुछ गलत तो नहीं हो गया। सारा समाज जब एक साथ तिरस्कृत करने पर आ जाता है, उस वक़्त भी अपने ही फैसले को सही समझते हुए उसके साथ स्टैंड लेना, खड़े रहना, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में भी अगर आप कोई फ़ैसला लें और सारा समाज आपके खिलाफ खड़ा हो, तो एक बार आप सोच में पड़ जाएँगे कि क्या करूँ? लेकिन ये बहुत उस वक़्त की बात है जब सामान्य लोगों में तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो समाज के खिलाफ खड़े हो सकें, लेकिन हेमा जी हुईं। उस बर्थ में हेमा जी मंगलमा नाम की एक प्रतिभाशाली नृत्यांगना, नेक और सच के साथ खड़े रहने वाली महिला, चाहे समाज तिरस्कृत कर रहा हो, इस रूप में रही हैं। मंगलमा ने यानी हेमा जी ने उस बर्थ में 2 अछूत लड़कियाँ जिन्हें समाज के द्वारा छूने योग्य भी नहीं समझा जाता, इस तरह की लड़कियों में जब नृत्य प्रतिभा को समझा, देखा, उनकी लगन को देखा, तो उन्हें शिक्षा देने का फैसला लिया। सुनने में ये बात जितनी मामूली और छोटी लग रही है, उस समय ये बात उतनी ही बड़ी थी। क्योंकि किसी को नृत्य सिखाने के लिए आपको उसको छूना भी पड़ेगा।
और बाकी सभी जो संभ्रांत परिवार के बच्चे आ रहे हैं उनके साथ खड़ा करके सिखाना भी पड़ेगा, जो कि उस समय के समाज में संभव नहीं था। उन 2 अछूत लड़कियों के द्वारा मंगलमा को कुछ दिया भी नहीं गया आर्थिक रूप से, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार की प्रतिभाशाली लड़कियां थी। सिर्फ इसलिए कि उनमें प्रतिभा है, मंगलमा के द्वारा उनका चयन किया गया, ये जानते हुए भी कि उनसे कोई धनराशि प्राप्त नहीं होगी, और ये जानते हुए भी कि शायद समाज के द्वारा उनका बायकॉट किया जाएगा। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया, और ये फैसला उनका बहुत बड़ा फैसला रहा, सामाजिक रूप से भी बहुत बड़ा रहा, क्योंकि समाज में भी एक सवाल उठा। जब आप कोई फैसला लेते हैं और वो समाज के खिलाफ होता है तो ठीक है, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन अगर आप में सच्चाई है तो कहीं एक सवाल भी तो उठता है ना कि क्यों इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल भी तो उठता है ना। वो सवाल भी उठा, और बाकी सभी संभ्रांत परिवारों की बच्चों और बच्चियों ने हेमा जी के पास शिक्षा लेना बंद कर दिया, यानी मंगलमा के पास शिक्षा लेना बंद कर दिया। और अब मंगलमा के पास सिर्फ वो 2 अछूत कन्याएं थी जिन्हें वो ये शिक्षा दे रही थी। अब आप समझ सकते हैं, सामाजिक बॉयकॉट भी किया गया, आर्थिक तो ऑटोमेटिक हो ही गया, और इस हद तक तिरस्कार सहना पड़ा कि उनका बाहर जाकर कुछ खरीदारी करना, किसी से बात करना, पानी मांगना, इस तक पर बैन लगा दिया गया। पूरी तरह से एक तरह से उनको समाज से जैसे बहिष्कृत कर दिया जाता है, वैसे बहिष्कृत नहीं किया गया कि उन्हें समाज से बाहर निकाल के कहीं दूर रहने की सजा दी गई हो, लेकिन एक अनकहा बहिष्कार, जिसमें आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपको कोई अपने घर बुलाएगा नहीं, आपका मान सम्मान नहीं होगा, कुछ इस तरह का। और इसे मंगलमा ने एक चैलेंज की तरह स्वीकार किया। इतना होने के बावजूद भी उन 2 बच्चियों का साथ नहीं छोड़ा और उनको शिक्षा देने में कोई कमी नहीं रखी, इसके बावजूद कि उन्हें उन बच्चियों से कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक तो वो बच्चियां प्रतिभाशाली थी, दूसरा मंगलमा के लिए ये उनके लिए एक था कि मुझे तो परमात्मा को जवाब देना है ना, मुझे तो सही के साथ खड़ा होना है ना। इन बच्चों के साथ अगर गलत हो रहा है तो मैं भी उस गलत का हिस्सा क्यों बनूं, जबकि समाज ऐसा था कि गलत का हिस्सा बनना बहुत आसान था। गलत का हिस्सा बन के तो बहुत मान सम्मान और पैसा प्राप्त होने वाला था। वो सभी संभ्रांत परिवारों के बच्चे आते रहते, मान सम्मान बना रहता, गलत करके तो बहुत कुछ हासिल था, सही करके कुछ भी हासिल नहीं था। सही करके सिर्फ तिरस्कार हासिल था, वो उन्होंने स्वीकार किया। धन की हानि हासिल थी, वो उन्होंने स्वीकार करी, सिर्फ इसलिए कि मुझे एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है, मुझे एक दिन परमात्मा को अपना चेहरा दिखाना है, मुझे एक दिन परमात्मा के सवालों के उत्तर देने हैं। इसलिए जो सत्य है, जो सही है, मैं अपने चेतन दिमाग से, अपनी बुद्धि से फैसला लूंगी, समाज की बुद्धि से नहीं लूंगी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, ये कह लीजिए कि समाज में एक 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 सोच थी, एक सवाल था कि सिर्फ इतनी सी बात के लिए किसी को इतना दंड क्यों दिया जा रहा है। दंड ऐसा नहीं था कि मारा पीटा जा रहा है, लेकिन फिर भी भावनात्मक दंड क्यों दिया जा रहा है, ये सवाल यहाँ से उठना शुरू हुआ। चाहे इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि उस समय के समाज में तो बहुत धीरे धीरे बस एक चिंगारी सी थी, लेकिन ये जो मंगलमा के द्वारा किया गया, इसका रिजल्ट ये रहा कि आज के बर्थ में हेमा जी न सिर्फ कला बल्कि एक हिम्मती महिला के रूप में, जो एक जज्बा रखती है कि समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, अगर मैं उनके खिलाफ भी जा सकती हूँ अगर वो गलत है तो। ये उनके पूर्व जन्मों से आए हुए कर्मों का फल था, जो आज के बर्थ में खूबसूरती और पैसा, मान सम्मान सब कुछ उनकी झोली में आकर गिरा। लेकिन यहीं पर एक और सवाल आता है कि उनके द्वारा जो विवाह किया गया, जो कि नैतिक रूप से कुछ हद तक आप कह सकते हैं भारतीय समाज के नियमों के भी खिलाफ है, ये क्यों और कैसे रहा और किस बर्थ से ये चीज़ आई।
ये हेमा जी के इस बर्थ से कनेक्टेड नहीं रहा, क्योंकि हमारे कई जन्मों के जो चैप्टर हैं वो कई बार थोड़ा थोड़ा करके हमारे सामने खुल कर आते हैं। जो परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं वो नहीं, ऐसी नहीं है कि जो हम आज हैं वो हम अपने कई बर्थ का मिक्सचर है, जो कुछ सीखा है, समझा है, संस्कार लिए हैं, उनका मिक्सचर है। तो ये जो चीज़ रही, ये जो फैसला रहा हेमा जी का, ये किस बर्थ से आया और क्यों आया? अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली कड़ी में धर्मेंद्र जी और हेमा जी का जो ये रिश्ता बना, उसका आधार क्या रहा, किस बर्थ में और इसे किस तरीके से ओपन होना था, ये ओपन हुआ। अगर आप अपने पूर्व जन्मों को जानना चाहते हैं, पूर्व जन्म प्रक्रिया सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हेमा मालिनी, जिन्हें हम आज ड्रीम गर्ल के नाम से जानते हैं,